यही हाल हो रहा है उन सारे खेतों का जो क्ले के सामने में है। और यहाँ भी बंद तोड़ते हुए क्ले का पानी अंदर की तरफ जा रहा है कि यहाँ कंक्रीट बंद क्यों नहीं बना। तो इस वक्त मैं दिलोपोलिया आ गया हूँ। इस वक्त मैं आया हूँ द्रिबिया में। दोस्तों इस वक्त मैं उस जगह हूँ जो आपको ईएनके से दिखता है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कोई भी बड़ा साहब, कोई भी जेडपीएम, कोई भी जिला अधिकारी इन लोगों से बात करने के लिए नहीं आया होगा अभी तक। इस समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग अभी तक नहीं आए होंगे। दोस्तों वहाँ बंद टूटने की वजह से पूरा का पूरा पानी इस खेत से गुजरता हुआ जा रहा है। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, बीडीओ, जेडपीएम, एएसएम जो भी है, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काम क्या किया है, क्या काम किया आप लोगों ने। मुझे तो कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा। अब तक यहाँ में कंक्रीट बंद क्यों नहीं बनाया गया। आप लोगों ने एक दो टंकी के अलावा काम क्या किया। अभी तक रास्ते बन ही रहे हैं और ये बहुत पुराना है। ये बंद हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया है, तब से लेकर अब तक ये ऐसा ही है। यहाँ कंक्रीट बंद ही नहीं है। आप लोगों के लिए हमने लंबे लंबे कतारों में खड़े होकर धूप में, बारिश में वोट दिया आप लोगों पे, लेकिन आप लोगों का काम मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा, बिल्कुल सही नहीं लगा। दोस्तों स्वागत है आपका एपी दर्रा की स्पेशल रिपोर्ट में। और आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं साइक्लोन रेमल का कहर जीरो में। साइक्लोन रेमल अरुणाचल में भी आ गया है और ख़ासकर जीरो में इसका बहुत बुरा असर है। जो भी खेत है क्ले के सामने वो सारे बर्बाद हो चुके हैं और कुछ कुछ इलाकों में पानी बस्ती के अंदर चले गए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ हो रही है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि डिज़ास्टर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लिए, खासकर उनके लिए जिनका खेत, जिनका प्रॉपर्टी क्ले नदी के बहुत पास है। दोस्तों इस वक्त मैं उस जगह हूँ जो आपको ईएनके से दिखता है। यहाँ एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यहाँ से पानी गुजर के नदी की ओर जा रहा है। कुछ लोग यहाँ मच्छी भी मार रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्रीन हाउस पूरी तरह तहस नहस हो चुका है बाढ़ की वजह से। पूरी तरह इसमें इस ग्रीन हाउस में बाढ़ आ गया है। दंज भाई आप ज़रा दिखाइए हमारे दर्शकों को। जैसे कि आप देख सकते हो पानी ग्रीन हाउस से गुजरता हुआ क्ले की ओर जा रहा है। यहाँ एम्बैंकमेंट बह चुका है पानी में और कुछ लोग मच्छी भी मार रहे हैं। और आप उस तरफ देखोगे, गंदे जरा दिखाइए, उस तरफ भी एम्बैंकमेंट से गुजरता हुआ पानी खेतों में चला गया। दोस्तों इस जगह से नदी का पानी पूरी तरह खेतों में चला गया और यहाँ से जितने भी खेत हैं नीचे तक पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उनका फसल बर्बाद हो चुका है। उस तरफ से गुजरना भी मुश्किल है। अगर बारिश इस तरह आता रहा तो नदी का स्तर और ऊपर हो सकता है और जो भी खेत अभी तक बचे हुए हैं वो भी बर्बाद होंगे। तो अब बस ये कामना कीजिए कि रेमल का कहर अब थम जाए। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ जिमिन जीरो के बगल में। यहाँ क्ले नदी का पानी एम्बैंकमेंट के ऊपर से गुजरता हुआ पूरी तरह खेतों में जा रहा है। और ये बड़े दुख की बात है कि इस तरफ जिनके भी खेत हैं उनका फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आप आप दिखाइए किस तरह से पानी यहाँ बह रहा है। एम्बैंकमेंट को क्रॉस कर चुका है और पूरा का पूरा पानी खेतों की तरफ जा रहा है।
और मैं लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, खासकर बच्चों से, कि इस वक्त नदी की तरफ ना जाए। इस वक्त क्ले नदी बहुत ही खतरनाक रूप में है और मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप क्ले नदी के पास ना जाए। उधर भी जो मिट्टी ऊपर था वो धीरे धीरे करके टूट रहे हैं और नदी का स्तर बढ़ता जा रहा है। राजू भाई, हम दोनों का तो कोशिश ये था कि हम उस पार जाए ताकि नीचे तरफ का जायजा लें, लेकिन यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल है और पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर गहरा ना भी हो तो राजू भाई हम दोनों को सीधा ले जाएंगे खेतों के अंदर। तो चलिए राजू भाई, कहीं और से रास्ता ढूंढ के हम दोनों उस ब्रिज की तरफ जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नीलम ताना। नीलम ताना जी यहाँ मछली मार रहे हैं। नीलम ताना जी, आप यहाँ में कब से मछली मार रहे हैं? हम ये लगभग 1 घंटा हो गया लगभग नीलम जी यहाँ लगभग 1 घंटे से है। और नीलम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 घंटे पहले नदी का स्तर, नदी का जो पानी का लेवल है वो कितना नीचे था? 1 घंटा पहले तो ये नदी थोड़ा नीचे में था, अभी लगभग इसका ऊपर तक आ गया। नदी का रूप थोड़ा बदल गया। हाँ, अभी तो आदमी यहाँ में अगर बच्चा आता है बोलने से पूरा डूब जाएगा। तो थोड़ा पहले ये भी रास्ता भी बंद नहीं था, धीरे धीरे होते होते यहाँ में पानी बाहर निकल गया और यहाँ से पूरा अभी पानी बहने लग गया। अभी थोड़ा देर पहले हम यही नदी का अंदर में टाइम पास कर मछली मारने आया था। जी जी। तो अभी देखा गया है कि यहाँ का पानी हिट का कारण से अभी खेती में पानी निकल गया, पानी जा रहा है। तो अभी हम खेती में मच्छी मार रहे हैं। हाँ, आपको मछली मिला? अभी तक तो थोड़ा पहले कट रहा था, पानी बहाव उठने का वजह से अभी मछली दिखाई नहीं दे रहा है, मछली नहीं कट रहा है। चलिए नीलम जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ छोटे से इंटरव्यू के लिए। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि अगर नदी का बहाव इससे ज़्यादा हो तो आप भी थोड़ा होशियारी से मछली मारिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जाबियो में। जाबियो वो इलाका है जो बनमिची गेट से दिखता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर से मरदागी की तरफ से पानी पूरा बहता हुआ इस इलाके में पहुंच गया है और ये खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ भी बंद से गुजरता हुआ ये पूरा का पूरा पानी, जितने भी खेत है यहाँ नीचे, उस तरफ बहते हुए जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही दुख वाली बात है, क्योंकि हमारे किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, उनका फसल इस तरह बर्बाद होते हुए देख के मुझे बहुत दुख लग रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूर वो जो टीम देख रहे हो वो मेरे कैमरामैन गंजभाई की मांग का खेत है और वो भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, कुछ लोग ये कहेंगे कि पानी के साथ काफी उपजाऊ मिट्टी आती है, लेकिन ये बात यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि पानी का रंग आप देख सकते हो, ये पीला रंग का जो पानी है ये खेतों के लिए ठीक नहीं है। इसमें माइका बहुत ज्यादा होता है और माइका फर्टाइल नहीं होता। यहाँ पूरा का पूरा खेत उस ग्रीन हाउस को पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और किसानों को शायद फिर से दान लगाना होगा। दोस्तों, ना करके भी खेतों में 20-25 हज़ार का खर्च हो जाता है। आप लेबर चार्ज से गिनती कीजिए, फिर आप चौथे खेतों के लिए 500 का मछली डालते हैं, उससे बड़े के लिए 1000 और कुछ लोग तो 4000 का मछली भी डाल देते हैं और साल भर खेती चलता रहता है। और जो इस तरह का मंजर है वो बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है इन किसानों के लिए। और खासकर मेरे कैमरामैन दानी भाई काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि ये खेत उनकी माँ का है। उन्होंने साल भर इस खेत में काम किया, खेत का हाल इस तरह है। यहाँ से मछली जा चुके हैं, यहाँ फसल बर्बाद हो चुके हैं। अगर कुछ लोगों के लिए ये बर्बादी है तो वहीं कुछ लोगों के लिए एक मौका है। आप मेरे पीछे देख सकते हो और आप इस तरफ भी देख सकते हो कि यहाँ भी कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं बंसी लेके, और वहाँ भी है। ये नहर जो आता है ये होंग बस्ती से आता है। हर बस्ती से नहर क्ले को जाता है, उस वजह से क्ले का पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। isi tanpa daru pulau campur so haji lah so anu mungkin kita lemor saman kan ini
tentu urus damage mula deh. Damage mula do. So. Si so dek aji don ata si ada aji aji mite si hoi keng mak aji. pura khatu mula go. So ni alter don mula ni mana ni kuma yes pujabu. Yas tu jab keng. Pas seksi udah itu teman karena tak seksi ya saya mesti don mula mi bojabu do. Si campak bila. Oh pango nur dayo kuma apel mo do seksi mol ise eka sabah atas sisi bila tamol ka saja chana atas sisi mi ise kacinta palang seksi ami ahagala ise simi ayapa mana intolek kupeke pebila. Mun public pa ayak pa. Mun aja pas ayaken seksi kasi but kalembo. Mun ka personal lembo kale lendama. Oh kalembo sami ke ayapa si kitano kudopa. Sim ano ayah mui budak kura ayaken do halan itu nyokura mul luisu Wah, wan tak apa yang nonu. Nuduk si halak so biya la do. Medin duk none duk. si buyok Bulu jak halak wa la do. buyok si ke wala mula tanpa just inji kumpau mudo kambula ko oh pasti ka mudo si homo makora hal Ingkang kendo. oh ayamaya pura demi mi jakin sekelemo si ka simit manta pukol kadon si mala pura ka jakin Kaja kendo kedi kaya simen dia ida. simit re impa jakin utam pa mana yakin oh si ka mudo humo do kada sumo ata to jai le kaya Jai kendo. Mudo hul wan misi kaja kendo. mudo humo ni O singa ka aku pai mo ludo ki seka so developmental activities iche akindo derada pa. Mudo ur kli hudo koda si यहाँ पर दोकान kendo ho pa seka so ngo appeal meni seka area ko dun ka side ho pa komiti ata panchayat ata so jila segment ata seka simi nun aku menyang kendo. Ko ma ko si यहाँ pa yes tuatu kan kendo. Ko aku nim payar pa cho ano ya lu ko bunyi payar pa cho. दोस्तों ताकिपाई जी का कहना था कि ये हालत इसलिए उत्पन्न हुआ कुछ 20-25 मीटर तक एम्बैंकमेंट सही तरीके से बनाया हुआ है वहाँ पानी सही तरीके से बह रहा है लेकिन जहाँ जहाँ नहर चौथा है कोई एम्बैंकमेंट नहीं है वहाँ से पानी गुजरता हुआ इस इलाके में बह रहा है तो उनका ये अपील है सरकार से कि इस जगह की सुधार जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि इस तरह का हालत भविष्य में उत्पन्न ना हो और हालत इससे भी बदतर हो सकता है अभी जो हालत यहाँ पैदा हुआ है इसको आप लोग खासकर यहाँ के जो पंचायत है और सरकार है जिला अधिकारी है इसको वार्निंग की तरह आप लें क्योंकि भविष्य में इससे भी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकता है और भगवान ना करे यहाँ कोई दारू पीने वाला व्यक्ति हो उनके लिए तो अब भी ये खतरा है गलती से लुढ़क गया गलती से अगर खेतों में गिर गया तो जानलेवा हो सकता है दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ द्रीबिया में ये हिजा में पड़ता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं पता कर सकूँ आप लोगों के लिए कि समस्या का जड़ कहाँ से पैदा होता है ऊपर इस तरह का समस्या पैदा नहीं हो रहा है यहाँ से नहर पतला होता जा रहा है और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से नहर इतना पतला हो जाता है कि पानी का प्रेशर इसमें बढ़ जाता है ये तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि जब आप नल से पानी कनेक्ट करके उसे दबाते हो तो पानी का प्रेशर जोर होता है उसी तरह यहाँ भी पानी का प्रेशर काफ़ी ज़ोर से आता है और उस वजह से यहाँ जो बंद था ये नहर उसको तोड़ते हुए पूरा अंदर की तरफ जा रहा है और यही पानी है जो नीचे कहर मचा रहा है दोस्तों वहाँ बंद टूटने की वजह से पूरा का पूरा पानी इस खेत से गुजरता हुआ जा रहा है आधा पानी उस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ भी जा रहे हैं पानी ये खेत जिनका भी है ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है इसमें कंक्रीट बंद लगाना चाहिए था आज नहीं कल नहीं ये पहले से बन जाना चाहिए था लेकिन यहाँ काम क्यों नहीं हुआ यहाँ स्कीम क्यों नहीं आया दोस्तों यहाँ नहर काफ़ी शांत सा लग रहा है क्यों क्योंकि उससे दोस्तों अब यहाँ भी वही हाल हो रहा है नहर अपने बंद को चीरते हुए यहाँ से बह के जा रहा है
जबकि उसे यहाँ से बह के जाना चाहिए था, इस रास्ते। लेकिन नहर बह रहा है यहाँ से। और आप शायद कैमरे में देख पाओगे, नीचे काफ़ी पानी जमा हो गया है। देखिए दोस्तों, ये जगह मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहली बार आ रहा हूँ। शायद नीचे तरफ को कहते हैं बोगो शंकु, और ऊपर तरफ द्रेबिया, और शायद इस एरिया को कहते हैं कोम्बू। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस एरिया को क्या कहते हैं। तो चलिए आगे जाके देखते हैं। और अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कंक्रीट बंद बनना क्यों ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पानी साफ तरीके से बिना रुकावट के आराम से बह के जा रहा है। और जहाँ जहाँ जो कुदरती उनका रास्ता था पानी का बहने का, वहाँ से टकराते हुए, चीरते हुए पानी इधर उधर, नहर इधर उधर बहती। इस तरह का कंक्रीट नाला, इस तरह का कंक्रीट बंद जीरो के अभी हर नहर में चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि लोग वहाँ नीचे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब अगर ये जो पानी बह रहा है यहाँ, ये अगर यहाँ से बहता तो उधर इतना बाढ़ नहीं आता। अभी अगर ऊपर कंक्रीट बंद होता तो ये हालत पैदा ही नहीं होता। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस तरफ भी एक नहर है और यहाँ भी एक नहर है। एक ही जगह से दो नहर अलग अलग क्यों जा रहे हैं? ये एक बड़ा नहर एक हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो पानी आराम से बह के जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। हो सकता है कि ये नहर का असली रास्ता ना हो, बल्कि ये हो। लेकिन मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। लेकिन एक ही जगह में दो नहर अलग अलग क्यों बह रहा है? दोस्तों, इस वक्त मैं नारुया में हूँ। गजा बस्ती का एक पार्ट है और वही हाल है। ऊपर से बंद टूटा, पूरा का पूरा पानी यहाँ से जाते हुए पूरा इस खेत में जा चुका है। ये खेत अब बर्बाद हो चुका है, फसल इसमें नष्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो, यहाँ से दो नहरों का संगम होता है। ये देखिए, ऊपर से बहता हुआ पानी इस खेत में जा रहा है। अब ये खेत कम, तालाब ज़्यादा लग रहा है। मैं आगे आपको और दिखाता हूँ, अब बने रहिए मेरे साथ। ये भी बर्बाद हो चुका है पूरी तरह। अब आप ये देखिए, फिर वही हाल। जो हमारे ट्रेडिशनल जो बंद होते हैं उसे तोड़ते हुए नहर का पानी पूरा खेतों में जा रहा है। इस खेत का जो भी मालिक है, मैं उनके लिए सहानुभूति जताता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस खेत का जो भी मालिक है, ये आपकी गलती नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है। मैं अभी आगे जाके बताता हूँ ये गलती किसकी है। कुछ लोग कहेंगे साइक्लोन रेमल का गलती है। मैं तो नहीं मानता। यहाँ भी टूटे हुए हैं, यहाँ से पानी ओवरफ्लो होता हुआ जा रहा है। तो इस वक्त मैं हूँ बस द्रेबिया से थोड़ा ही ऊपर, और यहाँ भी हालत बहुत ख़राब है। पानी पूरा, ये गंदा पानी जो है ये पूरा खेतों में जा चुका है। आप देख सकते हो कि इसमें भी दान लग चुका है। अगर इस खेत के मालिक ने इसमें मछली डाला तो सोच लीजिए उनका मछली अब जा चुका है। और यहाँ से भी ओवरफ्लो होता हुआ पानी जा रहा है। दोस्तों, यहाँ भी बंद सही तरीके से ना बनने की वजह से पूरा का पूरा पानी इस घर में जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, नहर का रास्ता है ये, लेकिन नहर का पानी आ रहा है यहाँ इस घर की तरफ। इस घर का जो भी मालिक है, उनको भी ये सोचना होगा कि अगर ये बार बार होगा तो उनके लिए यहाँ रहना बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ कि पंचायती राज का आया हुआ अरुणाचल में, जीरो में कितने साल हो गए, लेकिन मुझे काम नहीं दिखा। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, BDO, ZPM जो भी है, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काम क्या किया है? क्या काम किया आप लोगों ने?
ये जिनके भी खेत है, आप उनकी सर्विस के लिए बेचते हो, ना कि आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में घूमने के लिए, ना कि आप लीडर्स का दुम दबा के पीछे जाने के लिए बेचते हो। मुझे तो कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा। अब तक यहाँ में कंक्रीट बंद क्यों नहीं बनाया गया, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। अब इस बर्बादी का भरपाई आप लोग करोगे? डेवलपमेंट ही नहीं दिखा मुझे। आप लोगों ने एक दो टंकी के अलावा काम क्या किया है? अभी तक रास्ते बन ही रहे हैं और ये बहुत पुराना है। ये बंद हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया है, तब से लेकर अब तक ये ऐसा ही है। यहाँ कंक्रीट बंद ही नहीं है। आप लोगों के लिए हमने लंबे लंबे कतारों में खड़े होकर धूप में बारिश में वोट दिया आप लोगों पे, लेकिन आप लोगों का काम मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा, बिल्कुल सही नहीं लगा। अब उस बोगो इलाके में जो भी कहर आ रहा है, ये हमारे लीडर्स की गलती है। उन्होंने यहाँ कंक्रीट बंद नहीं बनवाया, उसकी वजह से वहाँ लोग परेशान हैं। ये आप लोगों की गलती है। आप लोगों को यहाँ स्कीम लाना ही पड़ेगा। अगर स्कीम नहीं ला पाए तो आप चेयर से हटो। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये पुल सही नहीं बना है, इसमें थोड़ा एलिवेशन देना चाहिए था। अब अगर पानी का स्तर ज़्यादा होगा तो सीधा इससे टकराते हुए पानी रास्ते के ऊपर जाएगा और रास्ते में ही नहीं, यहाँ घरों में भी जाएगा। ये सही नहीं बना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर कंक्रीट बंद नहीं बनने की वजह से पानी जो नेचुरल बंद है, कंक्रीट बंद ना बनने की वजह से पानी पूरा यहाँ आ चुका है। इस घर में रहने वालों के लिए बहुत ही खतरा है। लगातार उनको लाइट ऑफ करके सोना होगा, लाइट ऑफ करके रहना होगा। खंबा वंबा अगर यहाँ गिर जाता है तो बहुत ही खतरा हो सकता है यहाँ पे। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कोई भी बड़ा साहब, कोई भी ZPM, कोई भी जिला अधिकारी इन लोगों से बात करने के लिए नहीं आया होगा अभी तक। इस समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग अभी तक नहीं आए होंगे। वो बस न्यूज़ में देख रहे होंगे, घर में लेट के देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे कि यहाँ क्या क्या हाल है। अब तक DC को यहाँ आना चाहिए था, हमारे नए MLA को यहाँ आके लोगों से बात करना चाहिए था, उनको समस्या का दौरा लेना चाहिए था कि आगे जाके इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। लेकिन मैं बोल सकता हूँ, कोई भी यहाँ नहीं आया, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया। ये तो इन लोगों की प्रॉब्लम है, वो तो ऐसे ही बैठे हैं पद पे। इनको 2 ZPM मिला है, दोनों आके इसका सर्वेक्षण करें। ये हर साल हो सकता है, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये किस तरह के अधिकारी हमारे शहर में बैठे हैं जो पीड़ित लोगों से बात भी करना नहीं चाहते। दोस्तों, इस वक्त मैं दिलोपोलिया आ गया हूँ और यहाँ से ऊपर का मंजर बहुत दुख भरा है। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, उधर जितने भी गंदगी थे सब बह चुका है। और ये एक बात से अच्छा है, बहुत सारे गंदगी थे यहाँ पे, सारा का सारा गंदगी अब जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो तो रुकेगा तो ज़रूर। लेकिन यहाँ से गंदगी अब साफ़ हो गया है। अब जो काम इंसान नहीं कर पाए उसे कुदरत ने खुद अपने आप कर लिया। तो मैं लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि यहाँ और गंदगी ना फैलाएं। किसी ज़माने ये एक बहुत ही पसंदीदा जगह हुआ करता था, लेकिन आजकल यहाँ कोई घूमने तक नहीं आता। लेकिन अब क्योंकि ये साफ़ हो गया है, यहाँ आप गंदगी ना फैलाएं, ये मेरा अनुरोध है आपसे। आपको मैं अब ऊपर का मंजर दिखाता हूँ। दोस्तों, कनाल यहाँ ना बनने की वजह से पानी अब इस तरफ से भी आ रहा है। दोस्तों, यहाँ नदी का पानी इस तरह से ऊपर बह रहा है और ये खेतों की तरफ से जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त मैं होंग ले के निचले हिस्से में हूँ। ये वो इलाका है जो दिलोपोलिया से पहले पड़ता है और आप देख सकते हो वहाँ से नदी का स्तर इतना ज़्यादा हो गया है कि जो उसका कुदरती रास्ता था वहाँ से ना बहते हुए वो अपना दिशा बदल कर यहाँ से बह रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जो कंक्रीट कनाल था, ऊपर कनाल का प्रोजेक्ट हुआ, इस तरफ क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोगों को पता है? क्या ये यहाँ के लोगों की गलती है या फिर यहाँ इस तरफ कनाल का प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि ना बनने की वजह से अब पानी यहाँ आ रहा है। मैं थोड़ा करीब जाके देखना चाहता हूँ।
यहाँ भी वही हाल है। ये इलाका दलपुंजा के बहुत ही करीब है और नदी से बहुत सारा पानी इस खेत से जाते हुए आप देख सकते हो यहाँ को बह रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरफ कंक्रीट बंद क्यों नहीं बना। दोस्तों आप देख सकते हो कि नदी का स्तर बंद से ऊपर आ गया है। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, यही हाल हो रहा है उन सारे खेतों का जो क्ले के सामने में है। और यहाँ भी बंद तोड़ते हुए क्ले का पानी अंदर की तरफ जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ कंक्रीट बंद क्यों नहीं बना, किस वजह से यहाँ कंक्रीट बंद नहीं बना। अगर कंक्रीट बंद होता तो कम से कम इस तरफ का जो खेत है वो बच जाता। दोस्तों यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। मेरा गोप्रो का ट्राइपॉड पानी में समा चुका है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीरो में जितने भी किसान हैं वो बहुत मुश्किल से खेती करते हैं। इसमें खर्चा बहुत जाता है। एक आपातनी किसान साल भर खेतों में काम करता है, सर्दियों में भी करता है, गर्मियों में भी करता है। साल भर वो खेत में काम करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं ताकि उसमें धान लगाएं। लेकिन अब धान लगने के बाद ये बाढ़ आया है। खेत को धान लगाने के लिए तैयार करना, उसमें धान लगाना, हार्वेस्ट करना और मछली पालना, ये जो सफ़र है ये बहुत कठिन सफ़र है और इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। और अब जो बाढ़ आया है उस वजह से 2-3 महीने का मेहनत पूरा पानी में फिर गया है। तो मैं प्रशासन से भी ये अनुरोध करता हूँ कि आप पीड़ित से भी मुलाकात कीजिए, उनकी पीड़ा सुनिए कि कितना नुकसान हुआ उनको, और हो सके तो आप डिपार्टमेंट की तरफ से मछली प्रदान करें। इतना तो कर ही सकते हैं, हर जगह किसानों का देखभाल होता है तो जीरो में क्यों नहीं, इतना तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों बारिश अब थम सा गया है, लेकिन हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ जहाँ कंक्रीट कनाल नहीं बने हैं वहाँ हमें अभी से बनाना चाहिए। और क्ले नदी में भी काफ़ी मेंटेनेंस वर्क होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ कंक्रीट बंद नहीं है नदी का बहाव उसे तोड़कर खेतों की तरफ जा रहा है। अब अगर साइक्लोन रेमल के कहर से हम सीख नहीं पाए तो मुझे पता नहीं है हम किस चीज़ से सीख पाएंगे।